एक्यूट एंगल ई के लिए ये एंगल वर्टेक्स ई पर बनने वाला एंगल साइन ई जो है वो बराबर है 5/√41 के, जबकि कोटेंजेंट जो है वो 8/10 के बराबर है। जबकि हमसे सवाल में ये पूछा जा रहा है, हमें मालूम क्या करना है, हमें बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमें मालूम करने हैं। और एक बार फिर जैसे कि हम पिछली वीडियोस में करते रहे हैं, का टोवा की मदद से हम पहले वो बेसिक जो बुनियादी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं पहले उन्हें मालूम करेंगे और फिर हम बाकी की जो रेशियोज हैं उन पर हम काम करते हुए इस सवाल को हल करेंगे। तो साइन ई बराबर है अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां पर इस ट्राइंगल में आप देखें तो ई के वर्टेक्स ई के अपोजिट जो साइड है, एंगल ई के अपोजिट साइड जो है वो 5, ये अपोजिट है, ये 5 हो गया। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये 90 डिग्रीज के अपोजिट जो साइड है ये ऑपोजिट है, यानी कि √41। और ये सवाल में हमें दिया हुआ भी है, लेकिन क्योंकि हम सवाल को हल करना चाह रहे हैं लिहाजा हम इसको इस तरीके की मुनासबत से इस तरीके पर अमल करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो ये तस्दीक हो गई कि साइन ई जो है वो 5/√41 है। इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट ऑफ ई। ये किसके बराबर था, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है साइन का, लिहाजा ये हाइपोटेन्यूज ओवर ऑपोजिट हो जाएगा। और ये इसका अगर हम वैसे भी इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये √41/5 के बराबर हो जाएगा। आप चाहें तो ये ट्रायंगल भी देख के कर सकते हैं, आप चाहें तो सीधे सीधे ये साइन को उलट दें तो वो कोसिकेंट बन जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो कोसाइन का हमें क्या बताता है, कोसाइन ऑफ ई जो है वो बराबर है किसके, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब दिलचस्पी की बात यह है कि ई के साथ ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये तो हमें बता दिया गया है, हमें मालूम है इसकी वैल्यू √41 है, लेकिन एडजेसेंट साइड आप देखिए तो हमें इसकी लंबाई नहीं बताई गई है, बल्कि हमसे सिर्फ ये कह दिया गया है कि ये ए है, ये एडजेसेंट है और हमें अभी इसकी लेंथ मालूम नहीं है। तो अभी हम इसको यहां पर इसी तरह से एडजेसेंट ए लिखकर हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम इसको हल नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम टेंजेंट पर काम करेंगे, क्योंकि फिर हम ए की वैल्यू मालूम करते हुए फिर इस पर आएंगे। तो इसी तरीके से सेकंड जो कि इसका रेसिप्रोकल है कोसाइन का, ये किसके बराबर है, h ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर एडजेसेंट। हाइपोटेन्यूज √41 है और एडजेसेंट ए हमें नहीं मालूम। टेंजेंट जो है टेंजेंट तो अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड 5 है, वर्टेक्स एंगल ई के अपोजिट साइड जो है 5 है। ए एडजेसेंट हमें उसी की वैल्यू अभी मालूम करनी है, अभी हमें मालूम नहीं है। अलबत्ता इसका जो रेसिप्रोकल है, जो उलट हम कह सकते हैं, वो क्या है, कोटेंजेंट ई, वो एडजेसेंट ओवर अपोजिट। एडजेसेंट हमें नहीं मालूम, अपोजिट जो है वो 5 के बराबर है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि खुशकिस्मती की बात यह है कि हमें सवाल में ही कोटेंजेंट ई यानी कि कॉट ई की वैल्यू दे रखी है जो कि 8/10 के बराबर है। ये हमें इस सवाल में दे दिया गया है और आप देख सकते हैं कि हमने सबसे आखिर में जो किया था, ये कोटेंजेंट a ओवर 5, कोटेंजेंट e इज इक्वल टू a ओवर 5, तो हम यहां पर ये 8/10 रख सकते हैं। और अब हम ये इस हिस्से को अलग कर लेंगे एक इक्वेशन के तौर पे, ताकि हम a के लिए सॉल्व कर सके और फिर जो a की वैल्यू आएगी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रख के हम अपना जवाब मालूम कर लेंगे फाइनल। तो a ओवर 5 इज इक्वल टू 8/10। 8/10 को मैं 4/5 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 से दोनों के दोनों तकसीम हो रहे हैं, तो 8 को 2 पे तकसीम करूंगा 4 बचेगा, 10 को 2 पे तकसीम करूंगा तो 5 बचेगा। तो ये हमारे पास, और मैं दोनों साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बचेगा a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 4। मैं आपकी सहूलत के लिए लिख भी दूं कि मैंने दोनों तरफ जो है इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर, तो a इज इक्वल टू 4, यानी एडजेसेंट की जो लेंथ है वो 4 के बराबर है। ये 4/5 को टेंजेंट ऑफ ई, ये टेंजेंट ऑफ ई जो है वो 5/4 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रेसिप्रोकल भी हैं दोनों एक दूसरे के। इसी तरह से कोसाइन ऑफ
ई कोसाइन ऑफ ई जो है यहां पर ए की जो लेंथ, क्योंकि अभी हमने मालूम किया 4, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41 हो जाएगी। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सीकेंट जो है, सीकेंट में हमारे पास क्या है, सीकेंट में हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 41 ओवर 4 जो कि रेसिप्रोकल है कोसाइन का। तो हमने ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू भी मालूम कर ली, ए की वैल्यू भी हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से मालूम कर ली। लेकिन अगर हम चाहें कि तस्दीक कर लें इस बात की कि हमने a इज इक्वल टू 4 जो मालूम किया, इस कॉट ई को, इस कोटेंजेंट ई को इस्तेमाल करते, तो हम पाइथागोरियन थ्योरम की मदद से वेरीफाई कर सकते हैं अपने जवाब को। वो किस तरह, वो इस तरह के जो एडजेसेंट और अपोजिट को दोनों को अलग अलग स्क्वायर करेंगे और ये बराबर हो जाएगा, इनका सम जो है बराबर हो जाएगा किसके, हाइपोटेन्यूज की लेंथ के स्क्वायर के। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, आपको याद होगा पाइथागोरियन थ्योरम। तो ये हो जाएगा 16 जमा 25, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 और 25 ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 41 को स्क्वायर रूट को स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो 16 और 25 कितना होता है, ये हो जाएगा 41 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। हमारा जवाब दुरुस्त था।